दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, शिकवे तो सभी को है जिंदगी से साहब, लेकिन जो मौज से जीना जानते हैं उन्हें शिकायत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज आपको पौड़ी के सुसाइड पॉइंट पर लेकर चलती हूँ, लेकिन उससे पहले सुसाइड से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आखिर क्यों लोग इस खूबसूरत सी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोच लेते हैं। आपको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर 40 सेकंड में एक मृत्यु सुसाइड यानी कि आत्महत्या के चलते होती है। भारत की बात करें तो नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में देश भर में सुसाइड के मामले 17% तक बढ़े हैं। हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है ताकि आत्महत्या के कारणों को समझा जा सके और लोगों को आत्महत्या जैसा जानलेवा कदम उठाने से रोका जा सके। दोस्तों, अपना जीवन समाप्त कर लेने का ख्याल आने के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर जिन लोगों को खुद को समाप्त करने की भावना जिनके मन में आ जाती है, उनका सोचना होता है कि जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। वो नकारात्मक यानी नेगेटिव ख्यालों से घिर जाते हैं। उन्हें जीवन दुख भरा लगने लगता है। उनका मानना होता है कि इस दर्द से मुक्ति का आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो खुद को बेकार मानने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि उनके आसपास के लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, कोई उनसे प्यार नहीं करता, वो महत्वहीन है। लोग उनके बिना बेहतर रह सकते हैं। वो अपनी और अपनों की जिंदगी की बेहतरी का रास्ता अपने जीवन को समाप्ति करने में ही देखते हैं। कभी कभी लोग क्रोध, निराशा और शर्मिंदगी से भरकर ऐसा कदम उठा लेते हैं क्योंकि उनकी मनोस्थिति स्थिर नहीं होती। इसीलिए ये विचार उनके मन में आते जाते रहते हैं। कभी कभी वो बिल्कुल अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन कभी कभी फिर से डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको बता दूं, एक बड़ी आबादी कभी न कभी सुसाइड करने के बारे में सोच चुकी है। कुछ लोगों में आत्महत्या करने का विचार बड़े तीव्र होते हैं और लंबे समय तक उनके मन में ये विचार बनते रहते हैं, तो कुछ में ऐसे विचार क्षणिक होते हैं। कुछ समय बाद उन्हें हैरानी होने लगती है कि आखिर वो ऐसा कैसे सोच सकते थे। पैनिक अटैक और दूसरों पर खुद को बोझ समझने की भावना भी इस कदम का जिम्मेदार है, इस कदम के लिए उकसाती है। भारत की बात करें तो अभी भी प्रेम संबंध आत्महत्या करने का बड़ा कारण रहा है। आधुनिकता का दम भरने वाले समाज अभी भी प्रेम और प्रेमी जोड़ों को लेकर उतना ओपन अप नहीं हुए हैं। हालांकि पिछले दशक की तुलना में अब इस तरह के मामलों में कमी देखने को मिली है। और वहीं लॉकडाउन के दौरान आपने बहुत सारी घटनाएं ऐसी सुनी होगी, भारत में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कारण बेरोजगारी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन। तो चलिए आज पौड़ी के सुसाइड पॉइंट को देखिए, जहां आकर अगर कोई सुसाइड करने का ख्याल मन में लेकर आता है तो यहां आकर वो विचार भी छोड़ देगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है और इस खूबसूरती को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, रांसी स्टेडियम के सामने ही आपको सुसाइड पॉइंट का रास्ता भी दिख जाएगा। तो अब हम सुसाइड पॉइंट जा रहे हैं और सुसाइड पॉइंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और यहाँ सुसाइड पॉइंट जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, खुदकुशी की जाती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज तक इस सुसाइड पॉइंट पर किसी ने खुदकुशी नहीं की, सब बस घूमने ही आया करते हैं। तो आप भी आएंगे तो आप भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। तो चलिए, जंगल का पूरा रास्ता है, जंगल के भी आप आनंद ले सकते हैं, साथ ही सुसाइड पॉइंट भी आपको दिखेगा। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, जंगल में इस वक्त है और इसे मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है किनकोड़ा बोलते हैं, किनकोड़ा। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं काला बासा है, देवदार के पेड़ है, चीड़ के पेड़ है। ज़्यादातर आपको पहाड़ों में चीड़ के पेड़ ही दिखेंगे। चीड़ के पेड़ के लिए एक मुहिम चल रही है कि चीड़ के पेड़ काटे जाएं, उसकी जगह फलदार वृक्ष लगाए जाए ताकि जो बंदरों का आतंक है वो कम हो सके। लेकिन हाईकोर्ट में इसकी अर्जी गई हुई है और एक साथ पेड़ नहीं काट सकते, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। लेकिन सभी कोशिश कर रहे हैं कि चीड़ के पेड़ खत्म किए जाए, ये मुहिम चलाई जाए और इनकी जगह धीरे धीरे करके फलदार वृक्ष लगाए जाए। आप जानते हैं उत्तराखंड में खेती की जाती है, लेकिन अब इस वजह से भी नहीं की जा रही क्योंकि जंगली जानवर पूरे शहरों की तरफ और गांवों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जंगलों में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। ये है
है घिंगोड़े का पेड़। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है ये दिख रहा होगा, लाल लाल कलर के इसके फ्रूट होते हैं और इसे हम घिंगोड़ा कहते हैं। इसे खाया भी जाता है, मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं झूठ कह रही हूँ कि इसे खाया जाता है। मस्त खट्टू मिट्टू। तो ये घिंगोड़े का पेड़ है, इसको खाया जाता है, कंदमूल फल। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों सुसाइड पॉइंट के हम बेहद करीब है। पहले आप देख दीजिए, यहाँ से भी गोगवारसियो वैली दिखती है जो कि पौड़ी का व्यू पॉइंट है, जहाँ से दिखता है सनसेट पॉइंट, जिसकी वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है। और ये पीछे जहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको जगह दिख रही है यही सुसाइड पॉइंट है, जहाँ चारों तरफ से रेलिंग भी लगी है। तो बहुत करीब हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं सुसाइड पॉइंट। तो फाइनली हम सुसाइड पॉइंट पहुंच चुके हैं और यहाँ चारों तरफ ग्रिल लगा दी गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज तक यहाँ से किसी ने सुसाइड नहीं किया है, जो कि बहुत खुशी की बात है। यहाँ से आप बहुत जब आएंगे तो यहाँ से पूरे सीन्स जो खूबसूरत सीनरीज है वो आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, आप कभी भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं। आपके पास बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, आजकल जॉब की दिक्कतें चल रही हैं कोरोना की वजह से, और बाकी भी दिक्कतें हैं या बिगड़े रिश्तों की वजह से। तो ऐसा कदम मत उठाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से हमें मिली है, इसे हमें पूरा जीना है। उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, यहाँ भी रोज़गार की बेहद कमी है, लेकिन सब कुछ चल रहा है, तो सब चल जाता है। तो ज़िंदगी को खुशी खुशी जिए। और इस सुसाइड पॉइंट का खूबसूरत सा व्यू देखिए, यहाँ से आपको दिख जाएगा। चलिए दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जीना भूल चुके हैं। क्या फायदा ऐसे जीवन का जब हम खुश नहीं रह सकते। आपके आसपास कई बार नकारात्मकता आ सकती है, कई बार घर, समाज और फिर मीडिया के जरिए बुरी खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में आपको एक काम करना है, अच्छे मुस्कुराते लोगों के बीच रहना है। दोस्तों और रिश्तेदारों में ऐसे लोगों को ढूंढना है जो किसी समस्या पर रोने की बजाय आपको उनसे उभरने का उपाय बताएं। साथ ही अपने आप को मोटिवेटेड लोगों के बीच रखें, दूसरों को भी मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेट हो और नेगेटिव लोगों से आपको कोसों दूर चले जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का मकसद पूरा हुआ होगा कि आपके अंदर आपको सकारात्मकता लानी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आपके सुझाव कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।